अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलो। Before going ahead with Zaid ibn Harith and beginning of revelation, जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे दैट वाज ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ काबा। काबा को जो है अगेन से तामीर किया गया है। एज यू ऑल नो कि काबा को फर्स्ट टाइम जब तामीर किया गया था दैट वाज अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड टाइम जो है जब फ्लड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 इयर्स के थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बारिश इतना तेज हुई थी, फ्लड्स के जैसा आए थे और काबा जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो काबा के दीवारें जो है वो हिलना शुलना वो शुरू हो गए थे। इवन उसका छत जो है वो गिर गया था। तो उस वजह से जो है उसको रीबिल्ड करने के लिए इट वाज बीन सजेस्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट क्लास इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो आई विल नॉट गो अहेड इन दैट वन। लेकिन एक चीज रह गया टू अंडरस्टैंड कि रीबिल्डिंग ऑफ काबा जो है क्यों अल्लाह ताला हर चीज में जो है एक हिकमत है। रीबिल्डिंग ऑफ काबा जो है नबूवत से पहले हुआ है। ये नबूवत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 इयर्स में आया है। ये रीबिल्डिंग ऑफ काबा जो है वो हुआ है 35 इयर्स में। ठीक है, तो इसे हमें क्या पता चलता है रीबिल्डिंग ऑफ काबा क्यों हुआ था। जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे सभी लोग खुश हुए थे, कुरैश के जितने भी ट्राइब्स थे ना सब खुश हुए थे। एंड देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडिया देते हैं कि एक चादर लेके आए और हजर अस्वद को बीच में रखा जाता है। एंड देन सभी लोग पूरे कबीले के जो सरदार थे, कबीले के लोग जो है वो पकड़ के थे चादर फोर कॉर्नर्स पे। एंड देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजर अस्वद को रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव गो लाइक ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना लास्ट क्लास। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे हमें क्या पता चलता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को फिर से रीबिल्ड करने के टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रिलीजन है द रिलीजन ऑफ इक्सू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम सब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा वही कहते हैं कि आप जो है इब्राहिम की मिल्लत को फॉलो करें, उनके तरीके को फॉलो करो, ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ना कि ईसा अलैहिस्सलाम। उनके टाइम उनके जमाने की मिल्लत नहीं है, शरिया रूल्स जो है मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है काबा बिल्ड करते हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, दैट वाज अ मेन थीम, वही था। रिलीजन ऑफ ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक, तो यहाँ पे जो है शिर्क इज नोवेयर इनटू दैट पिक्चर। दूसरी चीज ये है कि काबा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि क्या कहते हैं कि पहला जो घर है जो इबादत के लिए, देखिए अल्लाह का घर का मतलब डजंट मीन दैट अल्लाह ताला उसमें रहते हैं। अल्लाह ताला का घर मतलब क्या, इबादत के लिए एक मरकज बनाया गया है इंसानियत के लिए। तो पहला मरकज पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया है इंसान के लिए वो है मक्का। मक्के में जो है काबा को बनाया गया है। और ये जो घर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि इबादत की चीज है, मतलब इबादत का घर है, मतलब वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की इबादत करें। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ये जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बनाते हैं काबा, ये जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर अगेन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम उनके दौरान जो है फिर से इसको रीबिल्ड किया जाता है। अगेन इट इज गोइंग टू से के जो काबा जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसको फिर से वापस रीबिल्ड किया जा रहा है। दैट मीन्स इसको दीनी इब्राहिमी जो छुप गया है, दीनी इब्राहिमी जो लोगों में गुम हो गया है, उसको फिर से जिंदा करने वाले रहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक नबूवत नहीं आई थी,
ओके, जब तक नबूवत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे बुत परस्ती शुरू हो गई थी। सो अगेन इट इज अ साइन टू से दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काबे के तामीर में थे, सो दैट इज अगेन अ साइन टू से दैट कि इसको जो है मिल्लत इब्राहिमी को जो घूम गया है या लोग है ना उसको छोड़ दिए हैं, इसको वापस जिंदा करना, इस पे वापस जिंदा करना, इस पे चलना, इसका अगेन रीबिल्ड करना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक। द नेक्स्ट चीज, अब ये फाउंडेशन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो काबा का ये डिस्ट्रॉय होना, मतलब व्हाट यू से टूटना, एवरीथिंग ये होना इज अगेन अ साइन, जहां पे देखिए फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग है, सिर्फ दीवारा हिले हैं, दीवार हिला है, फाउंडेशन इज स्ट्रांग। देयर इज नो, मतलब खोद के, अभी देखिए जब हम घर बनते हैं, घर किस तरह बनते हैं, उसको घर बनने के लिए क्या करते हैं, पूरा ग्राउंड वर्क करते हैं, लाइक उसको खोद के अंदर का पूरा जितना भी मिट्टियां हैं जो भी है निकालते हैं, एंड देन उसके बाद जो है ईंट सब रख के एंड देन उसके ऊपर रख के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद ही उसके ऊपर जो है लाइक द व्हाट यू से द बिल्डिंग इज बीन कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका इज द फाउंडेशन इज बीन मेड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो है सिर्फ फ्लड की वजह से छत और दीवार कमजोर हो गई है, ना कि द फाउंडेशन। दो फाउंडेशन इज द सेम, और करें, दिस इज नॉट द हिडन मीनिंग इन दिस। जो फाउंडेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनाए हैं, द फाउंडेशन इज सेम, बट सिर्फ दीवार जो है, दीवार और रूफ्स को जो है बनाया गया है, दैट मीन्स द फाउंडेशन इज सेम, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह इज द फाउंडेशन विच इज द सेम, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था वही फाउंडेशन है, वही थिंग इज देयर। वेयर एज मतलब इबादत के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हैविंग दैट यकीन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो दीन इज द सेम थिंग, ला इलाहा इल्लल्लाह, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद जो है उसको क्या करते हैं, रेन्यू मतलब रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड करने का इसमें क्या आता है, इसका शरिया रूल्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड, न्यू न्यू रूल्स आएंगे। अभी इसी तरह अगर आप देखेंगे फाउंडेशन इज द सेम वन, बट काबा का साइज बदला है। देयर आर फ्यू चेंजेस जो हम अपने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। सो दैट मीन्स शरिया रूल्स आर गोइंग टू बिट चेंज, बट द फाउंडेशन इज द सेम। गॉट इट? तो दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट, द फाउंडेशन सेम है, लेकिन शरिया रूल्स जो है उसको रेन्यू किया गया है। देखिए, चेंज नहीं बोलूंगी, रेन्यू करा गया है। रेन्यू इन द सेंस जो एग्जिस्टिंग है, जो शरिया रूल्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे, उसमें ही एड ऑन्स किया गया है फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला और एड ऑन्स किए हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत में जो फॉलो करते थे उसी में एड ऑन्स करते हैं। ठीक है। अच्छा गर्ल्स, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, विच आई एम ट्राइंग टू टेल अबाउट दिस वन? यस, आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड के काबा को रीबिल्ड करने का अगेन विजडम क्या है, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दैट वन, व्हाई इट हैज हैपेंड, नो दैट इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर, लाइक जब 20 साल के थे, 15 साल, 18, 20 साल के थे, जब वॉर्स होते ना, सिविल वॉर जो हम पढ़ चुके हैं, वो सिविल वॉर ब्लड शेड जो हो रहा था, देन उसके बाद जो है व्हाट यू से because of his presence, again because of his presence and all those things, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है दे हैव कम आउट विद द सॉल्यूशंस। फिर सॉल्यूशन होने के बाद फिर उसके बाद सिविल वॉर्स नहीं होते थे और खून रेजी नहीं होता था। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम ऐसा हुआ था इन हिज प्रेजेंस। उसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन जो उन्हें नबूवत जब आएगी, जब ये आखिरी पैगंबर बनेंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, फिर अगेन वापस जो काबा में ये जो डिस्ट्रक्शन सब होना शुरू होता है ना, उसकी इज्जत फिर अगेन उसका बुलंद मर्तबा अगेन ही इज गोइंग टू गेट इट बैक। ठीक है। ओके, अब इसमें अगेन अगर देखेंगे
जो काबा है, राइट, जब इसको रीबिल्ड किया जा रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जो है दो ट्राइब्स के बीच में झगड़ा होता है कि हजर अस्वद जो है ये मेरे दीवार के पास है, लेकिन वो मेरे वॉल के पास है, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा ऑनर है, हजर अस्वद मुझे रखना है, मेरा ऑनर है। दूसरा, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स, मतलब दो दीवार लगेंगे ना, उसका कोने में है हजर अस्वद। सो बोथ द पीपल, बोथ द ट्राइब्स वेर फाइटिंग, दोनों झगड़ा कर रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ट्राइब्स में झगड़ा हुआ, ट्राइब्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या किए थे, सोल्यूशन लेकर आए थे और सबको यूनाइट किए थे अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बैनर के अंडर जो है सबको यूनाइट करके रखे हैं, सबको एक बना के रखे हैं, सबको जमा करे हैं। उसी तरह जिस तरह यहाँ पे किए हैं, उसी तरह जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आती है, उसी तरह जो है जो कबीलों में डिफरेंसेस आते थे, वो कबीलों को यूनाइट करना, सबको स्ट्रांग बनाना, दीन उनको सिखाना समझाना और सबको जो है दीन इस्लाम की दावत देना। सो ये क्वालिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ठीक, ओके। दूसरी चीज ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा एंटर हुए थे, तो सभी लोग, पूरे कबीले के लोग खुश हुए थे। सब लोग इतना ज्यादा खुश हुए थे, क्यों? उनकी अजीम शख्सियत के वजह से, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड एट द सेम टाइम उनके अखलाक के वजह से, उनकी शराफत के वजह से जो है सब लोग इन्हें पहचानते हैं। और सब ट्राइब, सब लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा इंसान है, हमारा पर्सन है। इनके अखलाक ऐसे थे कि सबसे इतना अच्छा बात करते थे, सब लोग यही कहते हैं कि ये हमारा पर्सन है और हमें तरजीह देगा या हमें सपोर्ट करेगा। सो इससे क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबके साथ मोहब्बत से रहते थे, सबकी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे और एट द सेम टाइम लोगों के खैर खा थे। ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग पर्सन फॉर एवरीवन। और इनमें खूबी ये थी कि ये झूठ नहीं बोलते थे। ओके, एंड देन एट द सेम टाइम अमानतदार थे, अमानतदार थे, एट द सेम टाइम झूठ नहीं बोलना और अच्छे अखलाक। इनके अखलाक के वजह से जो है सभी लोग जो है दे अग्रीड के प्रॉब्लम है, वॉट एवर ही सेज हम मानेंगे, वॉट एवर ही, इसमें कोई क्रॉस चेक नहीं किया था। ठीक है, सो दैट इज अगेन थिंग वी कम टू नो। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट, रीबिल्डिंग ऑफ काबा में जो है ये वाकया जब हो रहा था, दो खास चीजें हुए थे। पहली चीज, अबू जहल। ओके, रिवायत में क्या आता है कि जो अबू जहल था, और इससे पहले मैं आपको बोल चुकी हूँ कि द मटेरियल जो काबा को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था, ये ऐसा वैसा मटेरियल नहीं था। अल्लाह ताला का अगेन हिकमत अल्लाह ताला के तरफ से हुआ था, जहाँ पे रोमन्स जो है बेहतरीन मटेरियल और क्राफ्टमैन भेजते हैं, मटेरियल एंड क्राफ्टमैन, बिकॉज उनका एक चर्च बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो विंड को इस तरह करते हैं, इट डजंट गो टू यमन, वो कहाँ पे आ जाता है, जिद्दा आ जाता है। तो यहाँ के जो लोग जिद्दा जाके क्या करते हैं, दे परचेज द मटेरियल। अब मटेरियल वाज वेरी कॉस्टली, मटेरियल और क्राफ्टमैन जो थे, जो कारीगर थे, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव था। तो जितना भी पैसा, हलाल पैसा जो है इकट्ठा करके जो है हलाल पैसों से ही बनाया गया है। अब यहाँ पे अबू जहल ठहर के क्या करता है, जब फंड्स कलेक्ट कर रहे थे ना, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, तो वो ये कहता है कि जो भी पैसा आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये काबा बनाने के लिए, लेकिन वो रकम इकट्ठा कर रहे हैं काबा बनाने के लिए, ये खालिस आपकी खुद की कमाई के हो, दैट इज वाइट मनी। इसमें ना कोई धोखा हो, ना चीटिंग से पैसा हो, या सूद का पैसा हो, या इसमें जिस्म फरोशी का जो पैसा है, या गैम्बलिंग के थ्रू पैसा आता है। सोर्सेस ऑफ मनी कहते हैं ना, तो हलाल तरीके का पैसा ही इसमें यूज किया जाएगा, हराम कमाई की पैसा इसमें यूज नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कहता है कि जब करते हो अल्लाह की राह में, तो मनी पैसा जो है इसको हलाल मनी ही यूज करे। अब नाउ, अब यहाँ पे जो है अबू जहल जो है, ही इज अगेन वहां का लीडर है। ओके, अबू जहल इज अगेन द लीडर ऑफ द कुरैश ट्राइब।
दूसरी चीज समझने का कि ये क्यों जो है काबा रीबिल्ड करने में ये क्यों साथ दे रहा है, वाई। ये गौर करने की बात ये है, दीन इस्लाम का दुश्मन वो नहीं था, बिकॉज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है दीन इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे 35 इयर्स के थे, तो नबूवत नहीं नाजिल हुई है। यहाँ पे काबा में ये लोग जो है बुत परस्ती कर रहे थे, बुतों को रख लेके ही बैठे हैं। अभी देखिए बुते हैं यहाँ पे, इफ यू सी एवरीवेयर बुते हैं एवरीवेयर। सो अबू जहल जो है बुत परस्ती करता है। तो बुत परस्ती ये लोग करते क्या है, बुतों को जो है काबा के अतराफ रख देते हैं और यहाँ पे तवाफ करते हैं। तो काबे का अतराफ रखना, तवाफ करना, ये सब जो है ये लोग करते थे। लेकिन देखिए द सेम वे में करते हैं, लेकिन तरीका इस वॉट बुतों की करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है काबा में के अंदर बुतें रखे हैं। सो फॉर दैट अबू जहल को ये था कि काबा का डिस्ट्रॉय हुआ है, तो रीबिल्ड करने के लिए जो पैसा है, क्योंकि वो बुतों का करता है ना, बुत परस्ती करते हैं, तो वो भगवान मानते हैं। तो बुतों को जब भगवान मानते हैं, तो ये जो भी यूज करते हैं, जो भी बुतों के मतलब काबा के लिए यूज करते हो, क्योंकि काबा के अंदर बुत थे, तो जो भी पैसा यूज करने वाले हो वो हलाल कमाई हो, वो पाक कमाई से होना चाहिए, ना कि उसमें गंदगी हो या रॉन्ग तरीके से कमाई, हराम कमाई वाला पैसा यूज नहीं करेंगे। Why he was saying? बिकॉज ये बुतों का इबादत करता था, और बुते कहाँ थे, काबा के अंदर भी थे और काबा के इतराफ थे। सो काबा के इर्द गिर्द ये क्या है, ये तवाफ करते थे। ठीक है, सो अबू जहल सेड इट इन दिस वे। दूसरी चीज ये है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, पैसा कम पड़ना वो अल्लाह के हिकमत है। अगर हिकमत आप जानेंगे, यू विल बी रियली अमेज्ड कि इनका हिकमत, अल्लाह ताला का हिकमत क्या है, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इसको। जो ये था स्क्वायर शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में था, राइट। तो इफ यू सी ये रेक्टेंगल शेप में है। अब यहाँ पे हातिम नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है। जब इसको रीबिल्ड कर दिया गया था, ये क्या हो गया था, इसको स्क्वायर शेप में बना दिया गया था। और ये रेक्टेंगल शेप का जो है, पैसे कम पड़े थे, फॉर दैट रीजन ये क्या करते हैं, ये हातिम बनाते हैं। हातिम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिजरे इस्माइल। ओके, हिजरे इस्माइल भी कहा जाता है हातिम। अब यहाँ पे विजडम क्या हो सकता है, अगर अल्लाह चाहा तो पैसा कहीं से भी लेकर आके इसको रेक्टेंगल शेप में कर सकते हैं, ये हो सकता था। बट व्हाट इज द विजडम इसमें, इसमें क्या अल्लाह ताला की खुसूसी चीज हमारे लिए रहमत का बायस बनता है। एक्चुअली टू से ये भी एक रहमत का बायस है कि सब जानते हैं कि काबे के अंदर जो है नमाज पढ़ना, अगेन इट इज अगेन अ रियल ब्लेसिंग है। ठीक है, तो काबे के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन हातिम जो है ये काबे के अंदर का हिस्सा ही है, काबे के अंदर का हिस्सा ही है, लेकिन इसको छत नहीं है। काबा विदाउट छत, ओके, काबे का हिस्से का ही है, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तो काबे का अंदर का हिस्सा कंप्लीट होगा। सो काबे के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंसान हातिम में नमाज पढ़ता है, इट इज एक्चुअली एज इफ काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। अगरचे ये क्लोज हो जाता था, रेक्टेंगल में बन जाता था, तो आप और मैं जो है हातिम में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजरे इस्माइल में भी जो है हम नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नमाज पढ़ने का सवाब जो है काबे के अंदर पढ़ने का सवाब के लेवल में हमें मिलता है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे होगी हिकमत, अल्लाह ताला व्हाई ही वेंट फॉर स्क्वायर, व्हाई नॉट रेक्टेंगल। ठीक, अब आइए जानेंगे द अदर इम्पोर्टेंट स्टोरी। ओके, एक इम्पोर्टेंट स्टोरी के बारे में जानेंगे। अब ये शख्स के बारे में जानना जरूरी है कि ये वही नाजिल होने से पहले हुआ है, ये जो वाकया है वही नाजिल होने से पहले हुआ है। दैट मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले हुआ है, बिफोर 40 इयर्स। ओके, ये शुरुआत जो हुआ है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है किरदार मालूम होता है, उनकी शख्सियत मालूम होती है, उनके अखलाक मालूम होते हैं। एवरीवेयर देखें, हर जगह जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज व्हाट, अखलाक। अखलाक इज अ मेजर विन दैट इज रूलिंग एवरीवेयर। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल नहीं हुई है,
ठीक है, लोग भरोसा उन पे करते हैं, क्यों? उनके अच्छे अखलाक के लिए। लोग उनकी बात पे भरोसा करते हैं और यकीन करते हैं उन पे, और उन पे एट द सेम टाइम जो है दे हैव सच ब्लाइंड बिलीव ऑफ हिम ऑन हिम, व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज ओन अखलाक। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ जैद, ओके, जैद इब्ने हारिथ। जैद इब्ने हारिथ कौन है जानेंगे, और इनकी स्टोरी जानेंगे कि जैद बिन हारिथ कौन है, और इनको जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडॉप्ट करते हैं, मतलब गोद लेते हैं। जैद इब्ने हारिथ ये कुरैशी नहीं है, ओके, ही इज नॉट फ्रॉम कुरैश, कुरैशी नहीं है ये, कहतानी ब्रांच के है, कहतानी है, आप सब तो जानते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट दिस वन। कहतानीज आर बेसिकली फ्रॉम यमन, यमन से कहतानीज जो है यमन से आए हैं, और यमन में ही जो है सबा जो है, ओके, सबा, क्वीन सबा कहते हैं ना, शी इज ऑल्सो अ कहतानी, शी इज नॉट अ अरब लेडी, शी इज नॉट अ कुरैश, शी इज नॉट अदनानी, वो कहतानी है। तो जैद इब्ने हारिथ जो है वो कहतानी है, और ये यमन से आए हैं, ये अदनानी नहीं है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैद के जो मदर है, जैद के मदर और फादर, इनके वालिदैन जो है दोनों अलग अलग ट्राइब से आए हैं, अलग अलग कबीले से हैं। लेकिन ये कबीले जो है, इनके दोनों के कबीलों में झगड़ा होता था। दो कबीले जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, उनके माँ एक कबीले से हैं और उनके फादर एक कबीले से, लेकिन इनके माँ और बाप के जो कबीले हैं हमेशा जो है झगड़े करते थे। ओके, दोनों में हमेशा अनबन नहीं रहता था, झगड़े होते थे। तो एक बार ये होता है कि जैद जब 7-8 साल के थे, तो उनके ट्राइब में क्या होता है, इनके ट्राइब में जो इनके मदर जो है सुदा बिन तौलबा जो है, उनके माँ का नाम है, एंड एट द सेम टाइम उनके फादर का नाम इज हारिथ। ठीक है, तो जब ये झगड़ा हुआ था तो क्या होता है कि जैद के फादर और उनके मदर के ट्राइब के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो जैद के मदर के साइड क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता है, जैद के फादर के लोग के पे गुस्सा आ जाता है, तो जैद के मदर के ट्राइब लोग क्या करते हैं, जैद को किडनैप कर लेते हैं। ओके, बच्चा वही है, जैद के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं उनके माँ के ट्राइब के लोग ही। क्यों? क्योंकि रिवेंज लेना था। जैद को अपना, अरे अपना कबीले के बच्चा है ना ये, मतलब ये उनके मदर के कबीले का बच्चा है ना, उस तरह नहीं देखते। अरब में जो है लड़के को जो है, मतलब औलाद को जो है फादर से निस्बत है, तो बच्चे के साथ जो है फादर का नाम जुड़ा जाता है, ना कि माँ का। उसी तरह जो है जैद को जो है ही इज हारिथ सन, तो अब ये हारिथ जो है हारिथ का बेटा है, तो जैद के मदर के जो ट्राइब वाले हैं, तो जब नुकसान देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उनके बेटे को नुकसान देंगे, तो ये हमारा लाइक इट वाज मोर लाइक अ रिवेंज। तो फादर्स ट्राइब को क्या करते हैं, दे गो अहेड विद द फादर्स ट्राइब। तो फॉर दैट रीजन क्या करते हैं, जैद के बेटे को, जैद नहीं सॉरी, उनके फादर जैद को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद क्या करते हैं, एक लार्ज हज के टाइम जो है, हज का सीजन जो होता है ना, ये दौरे जाहिलियत के टाइम है जहाँ पे बुत परस्ती होती थी। ठीक है, हज के सीजन के टाइम क्या होता था, एक उकज उकज बोल के एक लार्ज मार्केट प्लेस होता था, जहाँ पे जो है चीजें बेचना खरीदना होता था। दे वॉज अ बिजनेस प्लेस। तो वहां पे जो है हाकिम इब्ने हिजाम, ये जो है खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, उनके भाई के बेटे का नाम है हाकिम। ओके, ये जो है ये लड़के को बेच दिया जाता है और ये 400 दिनार में खरीदते हैं। नाउ आप सबके लिए छोटे छोटे होमवर्क्स भी आप सबको होना जरूरी है गर्ल्स। आई हैव टू टेल यू वन थिंग, होमवर्क्स भी आप करेंगे बीच में, सो दैट मोर एंड मोर डिटेल्स आप जान सकें। हाकिम इब्ने हिजाम, ओके, हिजाम कौन है, हाकिम इब्ने हिजाम कौन है, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनके वालिद, लेकिन उनके भाई है। हिजाम कौन है, हिजाम कौन है, उनके भाई है। नौफल भी एक भाई है, वो चचेरा भाई होता है, नौफल एक भाई है, दैट इज ओन ब्रदर, और हिजाम भी एक भाई है। उनका बेटा इज हाकिम।
ठीक। अब मैं मुख्तसर से बोलूँगी, हिजाम जो है इज़ अगेन इनके भाई थे, बहुत साल तक जो है दीन इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एट द सेम टाइम जो है उनके बेटे हाकिम जो है, हाकिम इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दोनों में डिफरेंस अराउंड 5 टू 10 इयर्स का डिफरेंस है, और ज़्यादा मोहब्बत, और ये दोस्त की तरह रहते थे, एक-दूसरे से बातें करना, हँसना, they were more like thick friends. Or at the same time, he accepted Islam after at the very later stage, very latest मक्का कॉन्कर हो रहा था, वेरी लेटेस्ट स्टेज में ये जो है हाकिम जो है ये एक्सेप्ट करते इस्लाम। अगेन फॉर 120 ईयर्स ही स्टेज बिफोर इस्लाम, 60 साल के बाद एक्सेप्ट करते हैं, फिर अगेन 60 साल तक जीते हैं। और एट द सेम टाइम ही इज द फर्स्ट पर्सन, अगेन आई शुड से, कि मक्के में जो थे who was well known and at the same time a very nice person. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हदीसों में ये शामिल है, because he was a person who was with him, तो he was keeping on telling कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, उनका ऐसा था, उनका, because why I'm telling you, because um, नबूवत के बाद ही हदीसें जो इकट्ठा किया गया है ना गर्ल्स, नबूवत के बाद हुआ है। आफ्टर 40 इयर्स जो है सहाबाज जो है दीन इस्लाम फैलना शुरू हुआ है। सहाबाज जो है हर वो चीज, एवरीथिंग वाज बीन प्रिजर्व्ड, हर चीज वो लिखा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनका लाइफ स्पैन, उनका ये, तो इनकी जो बचपन है, इनका बचपन हो या इनके वाकयात जो है बिफोर बिफोर इस्लाम बिफोर नबूवत, तो जहाँ पे वो लोग थे ना, लोगों से इकट्ठा करते थे। इन दैट वन वाज हाकिम इब्ने हिजाम। ठीक है, ही इज वन ऑफ द पर्सन। आई थिंक हो सका तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी हाकिम इब्ने हिजाम का, तो आप लोग प्लीज इनके बारे में भी जाने। ये खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई के बेटे हैं। हाकिम जो है भाई का बेटा है, और हिजाम जो है उनके भाई है। तो वहां के लोग क्या किए थे, जैद के मदर के साइड के ट्राइब लोग क्या करते हैं, जैद को चुरा लेते हैं अगवा कर लेते हैं, और क्या कर देते हैं, 400 दिनार में बेच देते हैं। खदीजा जो है हाकिम को जो है पैसे, मतलब अपने भाई को पैसे देते हैं कि मुझे एक गुलाम चाहिए, घर के लिए, काम के लिए मुझे गुलाम चाहिए, तो पैसे देते थे, तो ही गेट्स दैट स्लेव फॉर हर। तो जैद जो है खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खादिम है, हिज स्लेव, हर स्लेव। जब शादी होती है, निकाह होने के बाद खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है जैद को जो है गिफ्ट कर देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये आपके लिए तोहफा है। ये गुलामों को तोहफा के जैसा भी देते हैं। जिस तरह खतीजा, जिस तरह आप देखेंगे हजरत हाजरा अगेन तोहफा है, शी इज अगेन अ स्लेव जैसा दिया गया है, अगेन शी इज अगेन अ तोहफा, इट वाज अ गिफ्ट टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मतलब सारा के लिए, तो सारा के लिए गिफ्ट के जैसा दिया गया था एक खादिम, दैट इज एक मेड। तो फिर अगेन व्हाट हैपेंड कि शी सेड कि आप जो है इनसे शादी कर लें, एंड देन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। हम्म। जैद के जो फादर है उनका नाम हारिथ है, और ये जो है अपना बेटा गुम गया था 7-8 साल में, और सबको बोलना शुरू कर दिया है कि बच्चे का फीचर्स ये है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फोटोस नहीं थे, तो चेहरा के बारे में बोल रहे थे कि बच्चा इस तरह रहता है, और कद इतना है, इस तरह रहता है, इसके बाल ऐसे रहते हैं, इसके चेहरा ऐसा रहता है, तो उसके फीचर्स बोल के पूरे जगह ये न्यूज फैल जाता है। राइट। ये जब न्यूज फैल जाता है कि जो भी लोग देखेंगे करेंगे, तो आप जरूर हमें इत्तला करें। तो जब ये सुने थे, तो हज का जब सीजन था, हज के सीजन, क्योंकि हज के सीजन में सब लोग आते हैं ना, ये लोग कहाँ से है, ये लोग यमन के हैं। यमन से क्या करते हैं, यमन के लोग रह के वहां की ट्राइब, मतलब जैद के मदर के ट्राइब लोग क्या करते हैं, वहां से आकर बच्चे को अगवा करके कहाँ बेच देते हैं, ये हज का सीजन जो चल रहा था ना, हज के सीजन में बेच देते हैं, मतलब मक्के में बेच देते हैं, बच्चे को यमन से उठाकर मक्के में बेच देते हैं।
और यमन में जो उनके फादर के ट्राइब वालों का नहीं पता, हर जगह न्यूज़ देते जा रहे थे, अगर आप बच्चे को इस तरह ये कहाँ पे न्यूज़ फैला रहे थे? यमन में फैला रहे थे, बिकॉज़ बच्चा वहीं गुम हुआ है। तो हर जगह न्यूज़। जब यमनी लोग जब आए थे हज के लिए, ये हज का सीज़न में जब आए थे काबा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, अब ये जो हारिथ कहते हैं ना फीचर्स ऑफ ज़ैद, वो फीचर्स से नो देखा था एक आदमी। तो देखने के बाद वो क्या करता है, इत्तला करता है हारिथ को कि मैंने जो फीचर्स तुम बोले हो, तुम्हारे बेटे को मैंने देखा है, लेकिन ये क्या है? ये एक गुलाम बन गया है, किसका? अबू तालिब जो है, अबू मुतलिब का पोता है, उसका गुलाम है ये। मोहम्मद है इसका नाम, मोहम्मद का गुलाम है ये। तो ये इंफॉर्मेशन लेकर किसको? हारिथ के फादर को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कहाँ पे? यमन में। एंड देन उसके बाद क्या होता है, हारिथ के फादर और उनके भाई सब लोग जो है मक्का ट्रैवल करते हैं यमन से। ट्रैवल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। और वहां पे पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो सब लोग मतलब कहते हैं कि हरम शरीफ में है, वहाँ हरम में है, आप जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे थे, वहां पे जाते हैं कौन? जैद के फादर और जैद के चाचा लोग। ओके, चाचा लोग सब साथ में जाते हैं। अब ना, अब ये कहते हैं कि ए मोहम्मद, ओके, इब्ने अब्दुल मुतलिब, ए मोहम्मद, तुम जो है कैसे इंसान हो, अच्छे अखलाक, बिकॉज इनका नाम तो मशहूर था। तो सब लोग क्या मतलब उनके फादर क्या कहने लगे, आप जो है बेहतरीन नस्ल से है, और आप जो है एकदम ट्रस्टवर्दी है, अमानतदार है आप, और एट द सेम टाइम जो है आपको बहुत सारे खुशखबरी अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स दिया है, आप में बहुत सारे रहमतें हैं, अल्लाह ताला दिया है। आप प्लीज, क्योंकि हर चीज आप में है, आप अच्छे अखलाक के हैं, आप अच्छे क्यों ये कहा जा रहा है? बिकॉज आप, यू आर सो गुड। अब आप मेरे बेटे को गुलाम बनाए हैं, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। अब ये कहते हैं कि ए मोहम्मद, क्या आप जो है हमारे बेटे को वापस करेंगे? क्योंकि हमारे बेटे को जो है लोग चुरा लिए हैं, अगवा कर लिए हैं, और मेरे बेटे को जो है गुलाम की तरह बेच दिए हैं। तो इस बात पे जो है, जब जैद जो है हमारा बेटा है, और हम इसके लिए पैसा भी देंगे, क्या मतलब? दिस वॉज अ थिंग। अब पहली चीज, अब यहाँ पे व्हाई इज दैट ही इज बीन आस्किंग। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, अब प्रेजेंट माशरे में क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है, किडनैप होता है, फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, बात करते हैं, ऐसा हुआ है तो दे विल सर्च। अगर जे बच्चे को वापस नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाकर वहां पे मुकदमा ये करते हैं। ऑल दिस थिंग यूज टू हैपन। लेकिन दौरे जाहिलियत में जो है, देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ नहीं था, कोई लॉ ऑर्डर नहीं था। सिर्फ इतना था, जिसके पास पावर है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है। अब ये कबीले का सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन है? मतलब जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, रुतबा है, जिसके पास ऑनर है, वो जो नो पावरफुल पर्सन रहता है, वो ही द स्ट्रांगेस्ट रहता है, और उसका ही चलता है। दैट इज वाई अब्दुल मुतलिब का जब नो जमजम पानी का जब हुआ था, जमजम पानी का हुआ था, तो उनके जो कजन्स थे, तो सब लोग बोलना शुरू कर दिए कि ये जो है पानी जमजम, ये हमारा प्रॉपर्टी है। बट ही डजंट गिव द प्रॉपर्टी। अब चाहे तो अपने भाइयों को, कजन्स को दे सकते हैं, राइट? ही डजंट गिव द प्रॉपर्टी, ही सेज ये मेरा है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि द पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। वो प्रॉपर्टी मतलब जमजम पानी का ओनर है ये जो काबा का मुतवल्ली है, जमजम पानी का ओनर है, सो इसकी बात ज्यादा चलती है। ही इज मोर पावरफुल, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैसा? पैसे से लगता है। हमारे इसमें कैसा है प्रेजेंट सिनारियो में? किसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा घर है, जितने घरे हैं, जितने गाड़ियां हैं, जितना प्रॉपर्टी है, ही इज द बिग शॉट, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो पावर में है। ओके, वो दैट इज द वे आज के जनरेशन में। वो जमाने में कैसा था कि ये खास चीज है, ऐसी चीजों में ही दे से दैट यू नो हु इज मोर पावरफुल पर्सन। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, बिकॉज ऑफ हिज अखलाक, उनके अखलाक की वजह, ही वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वन। ठीक।
तो दौरे जहालियत में जो था, तो यहाँ पे जो था लॉ ऑर्डर नहीं था, तो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे लोग गिड़गिड़ा के बोल रहे कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज जो है अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे खानदान से हैं आप, और एट द सेम टाइम आप जो है अमानतदार है, ट्रस्टवर्दी है, आपके पास जो भी है हर चीज ट्रस्टवर्दी पर्सन है, यहाँ पे लोग भरोसा कर सकते हैं। क्या आप हमारे बेटे को वापस करेंगे? मजबूरी मतलब मेरे बच्चे को जो है गुलाम बना के बेच दिया गया है, क्या हमारे बेटे को वापस करेंगे? ये एक इल्तजा था, इट वाज अ रिक्वेस्ट। यहाँ पे कमांड नहीं था, डिमांड नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, इट इज अप टू हिम, मतलब जैद के तरफ है, अगर वो चाहता है कि आपके साथ जाए तो जाने दे, अगर वो चाहता है कि मेरे साथ रहे तो वो रहेगा, तो मर्जी बच्चे की रहेगी। तो दैट इज व्हाट ही सेज। दूसरी चीज इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कहते हैं कि आप मुझे कुछ पैसा मत दें, अगर बच्चा आपके साथ जाना है तो जाने दे, मैं भेज दूंगा, लेकिन पैसा कुछ भी मत दे। ये जब सुनते हैं उनके फादर वुड बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं उनके फादर और उनके चाचा लोग कि मोहम्मद जो है आप इतना अच्छा काम किए हैं, इतना अच्छा वे में यू आर टेलिंग अस। अब नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद को बुलाते हैं। जब जैद जो है 25 साल के हो गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, नबूवत आ चुकी है। जैद जो है अराउंड 7-8 ईयर्स में उनको बेचा गया था, तो अराउंड 8 ईयर्स या 9-10 ईयर्स, मतलब लेस देन 10 ईयर्स में जो है ही वॉज अ यंगेस्ट चाइल्ड। छोटे 10 साल के थे, 8 साल 9 साल का बच्चा था, क्योंकि खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है शादी, बिकॉज ये शादी के पहले इनको गुलामी में लिया गया है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है जैद को गुलामी में कब लेते हैं, व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, शी वाज अनमैरिड, राइट। तो उसके बाद जो है शी गेट्स मैरिड एंड देन शी गिफ्ट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद को गिफ्ट कर देते हैं, एज ही इज गोइंग टू बी योर स्लेव, आपकी खिदमत करेगा। तो ये खिदमत के टाइम में ये लड़का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना शदीद मोहब्बत करने का, देखिए इमेजिन करें 10 साल का बच्चा है, अब ये जो है ढूंढ रहे थे यमन में, और ये बच्चा जब 25 साल का हो गया है, भरपूर जवानी में आ गया है, 25 साल के टाइम जो है बच्चे को पहचानते हैं एंड देन दे कम बैक। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो लोग आदमी ठहरे हुए हैं, ये इनको पहचानते हो क्या? तो जैद कहते हैं कि हाँ मैं पहचानता हूँ, ये मेरे फादर है और एट द सेम टाइम ये मेरे चाचा लोग हैं, चाचा ताया लोग हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको लेके जाने के लिए आए हैं लोग, आप क्या जाना पसंद करेंगे? आप जाना पसंद करेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए उनका जवाब क्या था। जैद का जवाब ये था कि जैद जो है इतने साल अराउंड 15 ईयर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाक है, उनकी मोहब्बत, उनका ख्याल करना, उनसे खेलना, बातें, बिकॉज ही वॉज ए चाइल्ड, हर चीज चलते फिरते एवरीथिंग यूज्ड टू वॉच, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द फिरता था ये लड़का जैद, और उनका जो भी है उनका हर वो काम करना, कहीं भी जाना हो ही इज टू गो ओवर देयर। तो इतना, मतलब एक औलाद जिस तरह रहता है ना, आगे पीछे घूमना, ये काम करना, वो काम करना, ये करने, हर वो कामों में ही वाज देयर। एंड एट द सेम टाइम के जैद वाज व्हाट है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है इनके बच्चे शादी होते वक्त ही वाज एट 10 ईयर्स। इमेजिन जब निकाह हो रहा था खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 10 साल के थे, तो दैट मीन्स इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। उसके बाद ही जो है हजरत जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब उनकी बेटियां बेटे सब पैदा होते हैं। तो जैद वाज अगेन द फर्स्ट चाइल्ड इन द हाउस, घर पे शादी होने के बाद द फर्स्ट चाइल्ड दैट वाज देयर इन द हाउस, जो यहाँ वहां घूम रहा था, बच्चा झटपट कामें करना, हर वो चीजें करना जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ही यूज्ड टू डू। एट द सेम टाइम ही यूज्ड टू लर्न दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह के दीन सीख रहा था वो, जो भी था फॉर एवरीवेयर ही यूज्ड टू बी देयर विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत बढ़ जाती है ना, कभी ये फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारे साथ है, तो वी स्टार्ट गेटिंग अटैच टू द चाइल्ड, मोहब्बत बढ़ जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाता है, ये है तो ये काम करता था, ये बातें ऐसे करता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, और उनके बच्चे, अब भी शादी हुई है, बच्चे भी नहीं हुए थे, तो ही वॉज द चाइल्ड हु वॉज रनिंग अराउंड, तो उनसे शदीद मोहब्बत
हो गई थी, एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे, दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। जब जैद को फिर अगेन उनको तकलीफ थी, फिर भी ये उनका औलाद नहीं है ना, तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि अगर जैद जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा, दिस इज व्हाट ही सेज। तो जब जैद को पूछा जब जाता है कि क्या आप जाएंगे क्या, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, नहीं दिस, हाँ, आप जाएंगे क्या, तो उनका जवाब क्या रहता है कि मैं आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाऊंगा, ओके, आपको चूज करूंगा, आपके ऊपर कोई है ही नहीं मेरे लिए, ना मेरे फादर है ना मेरे चाचा लोग, कोई भी नहीं है, कोई भी आपके बराबर मेरे लिए नहीं है। ये अजीब मोहब्बत थी, इतनी ज़्यादा मोहब्बत जो अपने वालिदैन से भी ज़्यादा, अपने जितने रिश्तेदार उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि ही हैड दैट रोल ऑफ नो फादरहुड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप की तरह ख्याल करते थे, इनकी ज़रूरत पूरा करना, इनका ख्याल करना, इनको जो भी चीज़ें चाहिए एवरीथिंग ही वाज डूइंग इट। सो दिस वाज द थिंग। ये जब मालूम होता है इमीडिएटली फादर सेज कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो आपके पास अगर रहेगा वो गुलामी में ही रहेगा, गुलामी में ही रहेगा, और ये जो प्लेस है इसका खुद का वतन है, यमन इज हिज ओन प्लेस, खुद का वतन है, वो अपना वतन छोड़कर आया है यहाँ पे अगेन, मतलब इन एक स्ट्रेंज लैंड में आया है। एट द सेम टाइम जो है ये जो हमेशा मतलब फॉर एवर ही इज गोइंग टू बी एज अ स्लेव, ये हमेशा का हमेशा लाइफ लॉन्ग स्लेव के जैसा रहता है, इसको प्रोटेक्शन के लिए कोई भी नहीं है, अगर वो वहां पे रहेगा तो उसका कबीला है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका लिए कबीला है, और उसके लिए राइट्स है, जो भी मतलब उसका राइट्स जो रहता है वो चीजें हैं, यहाँ पे उसको राइट्स नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है, जो चाहे कब चाहे मार सकते हैं उसको, और ये क्या है, गुलाम है, तो गुलामी में है ये, इसको कोई ऑनर कर नहीं करेगा। तो अब बेसिकली उनका फादर का दर्द क्या है कि मेरा बेटा जो है गुलाम है, मेरा बेटा जो है उसको इज्जत नहीं दिया जाता, और एट द सेम टाइम मेरे बेटे को प्रोटेक्शन नहीं है, और मेरे बेटे को जो है जो भी राइट्स है, ओके, हुकूक है, वो हुकूक अदा नहीं होते, कुछ नहीं होगा। अगर ये वापस मेरे घर आ जाएगा, अपने ही कबीले में रहेगा, तो उसको इज्जत मिलेगा, क्योंकि ही इज अगेन नॉट अ स्लेव, राइट, तो उसको हुकूक मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको वो खुशहाल जिंदगी जिएगा। यहाँ पे गुलाम है वो। तो ये बात जब कहा जाता है इट इज बीन सेड, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जैद का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के मक्के में लेके जाके हिजरे इस्माइल मतलब हातिम, वहां जाते हैं, वहां जाके अनाउंस करते हैं कि ए लोग, ए मक्का के लोग, मक्के के लोग सब थे, तो ए पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग, आप सब लोग जो है गवाही बने, आप सब लोग गवाही बने, जैद को मैंने आजाद कर दिया है। अब ये कहाँ पे कब हो रहा है, अपने फादर और चाचा लोगों के सामने हो रहा है, रिश्तेदारों के सामने हो रहा है कि जैद को मैंने आजाद कर दिया हूँ, अब ये आजाद आदमी है। दूसरी चीज जो है, मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ, मतलब इसको नो बच्चे बेटे के जैसा मैं इसको गोद लेता हूँ, अब ये मेरा बेटा है, और वो मेरा वार विरास में पाएगा, मतलब विरासत इसको मिलेगी, जो एज अ फादर का जो विरासत है बेटे को जाएगा ना, तो उसी तरह ये मेरा जो है मुंह बोला बेटा है, मतलब मेरा अडॉप्टेड सन है, तो इसको मैं बेटे के जैसा मैं दे मानता हूँ, और जो है विरासत में इसको हिस्सा है, और मैं इसका वारिस हूँ, प्रोटेक्शन के लिए मैं हूँ, प्रोवाइडर के लिए मैं हूँ, बच्चे का ख्याल करने वाला मैं हूँ, और मेरा जो विरासत है उसका वारिस ये है। सुभान अल्लाह, ये सब वो कहते हैं इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, जैद के फादर के सामने कहते हैं। अब ये जो है एक फ्री मैन है, आजाद आदमी है, और ये क्या है, कुरैश के कबीले का बन गया है। अब इसके कबीला भी कोई भी नहीं है, फादर का वही था ना, प्रोटेक्शन नहीं है, इज्जत नहीं है, डर ये लगता है कि ये कोई कबीले वाले इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये गुलाम है। तो अब कहते हैं कि ही इज अडॉप्टेड बाय कुरैश, ये कुरैश का बेटा हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी है, तो कुरैश का बेटा है। दिस इज द ऑनर दैट इज बीन गिवन टू जैद।
अब जैद का नाम को सब लोग कैसा बुलाना शुरू कर दिए, जैद इब्ने मोहम्मद, सब ये पुकारना शुरू कर दिए जैद इब्ने मोहम्मद। और सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक है, अब यहाँ से जो है उनके फादर चले जाते हैं, बिकॉज जैद को जो है वो ऑनर दे दिया गया है। जैद चाहता है नो, उनके बेटा चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये जैद के पेरेंट्स जानते हैं। तो मेरा बेटा जो है अच्छे लोगों के साथ है, अच्छे सोहबत के साथ है, सो दे लीव, और बेटा बना लिए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, मुंह बोला बेटा बना है। सो दैट वाज अ बिग ऑनर। और अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है। और वो क्या कहते हैं कि बहुत सालों तक हमें जैद का रियल नाम नहीं मालूम, सब लोग जैद को जैद इब्ने मोहम्मद ही कहते हैं। हम इनका रियल नाम ही नहीं जानते कि ये हारिथ का बेटा है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है, तो जैद इब्ने मोहम्मद ही कहलाता था। अब यहाँ पे सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अगेन एक वाकया होता है, जिस पर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि ये वाकया क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपने औलाद को जो है, बच्चों को जो है अपने फादर के नाम से निस्बत करें, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये आयत में ही आ गया है, कॉल चिल्ड्रन बाय देयर फादर, कॉल चिल्ड्रन, दिस इज मोर जस्ट, ये सही तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि जैद इब्ने मोहम्मद नहीं, जैद का रियल फादर, चाहे वो आप उसको अडॉप्ट करें, जैद के रियल फादर का नाम से मुखातिब करें, ना कि जैद के जो अडॉप्टेड फादर जैद इब्ने मोहम्मद नहीं है, जैद इब्ने हारिथ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगेन जैद का नाम बदल देते हैं और जैद इब्ने हारिथ बुलाना शुरू करते हैं। अब इसमें सबक आपके लिए और मेरे लिए, इनफैक्ट हम सब के लिए इसमें सबक क्या है? इसमें सबक ये है कि नाम जो है बाप, चिल्ड्रन का, औलाद का नाम जो है बाप के साथ ही रहेगा। सो अब किस तरह रहेगा? अब फरहीन बिन्त अजीज, अब मेरा नाम मैं फादर के साथ ही, चाहे वो शादी हो या ना हो, शादी से पहले और शादी के बाद भी इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, दे विल नॉट बी एनी चेंज। अब यहाँ पे ही अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में कह देते हैं, कॉल चिल्ड्रन बाय देयर फादर, बच्चों को जो है अपने बाप के नाम से निस्बत रख के बुलाएं, डोंट जस्ट कॉल देम बाय किसी और फादर। अब लोग क्या करते हैं, हिंदू ट्रेडिशन में क्या है, हिंदू ट्रेडिशन में ये है कि शादी होने के बाद अपने शौहर का नाम अपने अपने नाम से लगा लेते हैं, शौहर का नाम लगा लेते हैं। तो डोंट डू दैट वन। अब बहुत सारे लोगों के नाम भी वही है कि अपने शौहर का नाम लगा देते हैं या विदाउट फादर्स नेम रख देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल जो गौसिया बेगम है, तो गौसिया बेगम ही रहता है, देयर इज नो फादर्स नेम अटैच टू इट। चाहे फादर्स नेम को पूरा का पूरा मिटा देते हैं, और एल्स लाइक हस्बैंड का नेम को अटैच कर देते हैं। ओके, गौसिया यू कैन से एज गौसिया अस्कर बोल सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम अटैच कर देते हैं। तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। सो यहाँ पे वी से ना एक चेंज करना है तो दलील चाहिए आपको, ये है दलील कि अपना नाम के साथ या बच्चे के नाम के साथ फादर का नाम अटैच है। जब तक बच्चा छोटा रहता है वी विल नॉट माइंड, लेकिन शादी होती है तो लड़कियां की शादी होती है तो शौहर का नाम रख देते हैं। तो प्लीज डोंट ऐड योर हस्बैंड्स नेम, यू हैव टू ऐड योर फादर्स नेम। अब जैसा है फातिमा बिन्त मोहम्मद है, चाहे वो कितने लोगों से भी शादी किए हैं, इट इज गोइंग टू बी बिन मोहम्मद। मोहम्मद फादर कभी चेंज नहीं होता है, शौहर चेंज हो सकते हैं। अब जैसा देखिए खतीजा, खतीजा बिनते खुलैद, ओके, ख्वालिद है, ख्वालिद उनके फादर का नाम है। अगर खतीजा का नाम शौहर के नाम से रखा गया जाएगा तो अगेन खतीजा खतीजा डैश पहले शौहर का नाम रहेगा, उनका इंतकाल हो गया, शी गॉट मैरिड अगेन, फिर खतीजा फिर अगेन दूसरे शौहर का नाम रहेगा, उनका इंतकाल हो गया, शी गॉट मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर खतीजा मोहम्मद मोहम्मद रहेगा। दिस इज रॉन्ग राइट, क्योंकि बार बार नेम्स चेंज नहीं होते हैं। तो फादर नेम फॉर एवर, मरते दम तक फादर नेम इज, फादर इज गोइंग टू बी फादर फॉर एवर।
there will not be any change. So this is very important कि ये जो information है please pass on with in your relatives at the same time कि जो है जो लोग अपने शौहर का नाम रख देते हैं they have to change that one. It is not the father's name, sorry, husband's name, it is the father's name. ना कि husband के ये बोलते हैं ना फैमिली नेम, फैमिली नेम्स भी रख देते हैं, फैमिली नेम्स भी नहीं रख सकते हैं, सिर्फ अपने शौहर का नाम नहीं, सिर्फ फादर का नेम। ओके, खान है या कुछ और नेम्स है, यू डोंट नीड ऑल दोस थिंग्स, इतना लंबा जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम काफी है, सिर्फ द ओरिजिनल नेम। ठीक, ओके। जैद इब्ने हारिथ के बारे में और क्या जानते हैं हम लोग कि शिहाब अल जुहरी कहते हैं कि जैद जो है वाज द फर्स्ट पर्सन जो दीन इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं। ओके, पहले जो कुरैश जो अडल्ट एक्सेप्ट किए हैं वो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी। पहली औरत जो इस्लाम एक्सेप्ट किए हैं वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पहले मौला, मौला कहते हैं फ्री स्लेव को, मतलब पहला स्लेव थे उसके बाद उनको फ्री कर दिया जाता है तो मौला बोल के रिफर करते हैं। freed slave को मौला is the word that is being referred. Okay, the first मौला, first slave नहीं बोलेंगे, first freed slave, okay, was जैद and the first child was अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अब यहाँ पे क्या है, जैद का मुकाम देखें, जैद को जो है द फर्स्ट में शामिल हुए हैं। सो मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल में जो लिस्ट आता है उसमें जैद इब्ने हारिथ शामिल हुए हैं। ओके, उम्मे ऐमन, आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मदर है आमिना, आमिना के मेड थे। ओके, आमिना के साथ ही थे, आमिना के एक सर्वेंट, यंग गर्ल्स छोटे थे, मतलब ऐसा नहीं कि शी वाज वेरी ओल्ड लेडी, शी वाज अ यंग गर्ल, आमिना के साथ ही थे। हर नेम इज उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन वाज देयर। सो जैद जो थे व्हेन स्टिल एज अ स्लेव, जब स्लेवरी में ही थे, मतलब क्या बिफोर 25 इयर्स। ओके, उनको आजाद कब किया गया था? 25 इयर्स में। सो बिफोर 25 इयर्स इटसेल्फ ये जो है उम्मे ऐमन से शादी करते हैं। ठीक है, ये उम्मे ऐमन कौन है? आमिना के जो है सर्वेंट थे। और एट द सेम टाइम वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे रजाई माँ के बारे में हम बात किए हैं। रजाई माँ वो कहलाते हैं जो बच्चा दूध पीता है माँ के पास, किसी और औरत के पास अगर बच्चा दूध पीता है तो वो रजाई माँ कहलाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रजाई माँ के साथ जो है शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई माँ कौन है? हलीमा है। तो हलीमा के बच्चे जो है ये पूरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कजन, मतलब ब्रदर सिस्टर्स बनते हैं, रजाई भाई बहन बनते हैं। तो इनसे अगर लड़की है तो निकाह नहीं कर सकते, शी बिकम्स द ब्लड रिलेटिव। ब्लड क्योंकि खूब दूध पीते हैं ना, तो दूध पीना इज इमीडिएटली व्हाट इट हैपेंस दैट रजाई माँ बन जाती है, सो दे कैन नॉट गेट मैरिड। अब लेकिन आमिना जो है आमिना की जो मेड थी दैट इज अगेन उम्मे ऐमन, ये कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध नहीं पिलाई, क्योंकि उनका ही बेटा, मुंह बोला बेटा है ना, टू whom she got married, तो ये कभी दूध नहीं पिलाए। ठीक है, दिस वी नीड टू नो अबाउट दैट। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालते थे, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम इन ऑल एस्पेक्ट। उम्मे ऐमन जो है शी वाज वेरी यंग एज, जब आमिना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, आमिना के साथ जब थे 10 साल की बच्ची, 10 साल के थे, तो ये वेरी यंग एज थे। एंड देन उसके बाद यू नो व्हेन शी मतलब बड़े होने के बाद शी गॉट मैरिड टू जैद। ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो। दूसरी चीज ये है कि इनको ये दोनों को जो है औलाद हुई है, वो औलाद का नाम उसामा इब्ने जैद। ओके, ये उसामा इब्ने जैद जो है या हबीबुर रसूलुल्लाह कहा जाता है उसामा इब्ने जैद को। क्यों? क्योंकि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे उसामा को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अब इमेजिन करें एक घर में
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक बच्चा आता है, 10 साल का, 8-10 साल का बच्चा है। वो बच्चा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज कितना था? ही वाज़ 25 इयर्स ओल्ड। तो वो बच्चे से शदीद मोहब्बत करने लगे हैं, तो दोनों में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है और एट द सेम टाइम जो है एक औलाद की तरह ही पालते थे, बिकॉज़ ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। एक औलाद की तरह ही पालते थे, तो ही वाज़ मोर लाइक अ फादर फिगर। तो उनके लिए उनका ख़्याल करना, उनको खिलाना-पिलाना, सोने का टाइम देखना, हर वो चीज़ जो है एज़ अ फादर फिगर की तरह ही वाज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। 2 गुलाम हैं, लेकिन हर वो वे में ही यूज्ड टू टेक गुड केयर ऑफ हिम। दीन में भी उनको सिखाते थे ज़ैद को, और इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ औलाद की जैसा, ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा मोहब्बत। अब उनकी शादी होती है और उनकी औलाद होती है, तो डेफ़िनेटली उनकी औलाद से और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। होता है ना? अपने बच्चों से भी ज़्यादा जो है दादा-दादी, नाना-नानी किससे और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके पोतों से, पोता-पोती, नाता-नाती से ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वही वे में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद को बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़ैद को बहुत चाहते थे। ज़ैद को बहुत चाहते थे बिकॉज़ ऑफ हिज़ अखलाक और एट द सेम टाइम हिज़ बिहेवियर, इतना ज़्यादा। तो उनके बेटे जब पैदा हुए थे, इवन उसामा को भी बहुत मोहब्बत करते थे। तो दैट्स व्हाई हिब्बू रसूलुल्लाह, हिब्बू मतलब मोहब्बत, ओके, लव मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता है ये, चहीता, दैट इज द नेम दैट वाज बीन गिवन। और जभी भी सहाबा भी कितने क्लोज थे ना, लेकिन घर में नहीं रहते। देखिए, सहाबा को एक दायरा है। सहाबा जो है घर पे आते थे, बातचीत करना सब करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर जाना हो या दीन इस्लाम फैलाना हो या एट द सेम टाइम जंगों में जाना है एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन घर के अंदर 24 घंटे वो सहाबा नहीं रहते ना। तो सहाबा हैज मोहब्बत भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी है, देन दे विल नॉट टेक हिम एज ग्रांटेड। लेकिन ये जो जैद था, ही वाज मोर चाइल्ड, सो ही वाज इन एंड आउट, ही वाज देयर। जैद जो है इन एंड आउट, ही वाज विथ हिज, 24 घंटे घर पे ही घूमता है वो बच्चा। घर पे घूमना, खाना पीना, घर में काम करना, घर की सफाई करना, जो जो काम बोलते थे, ही वाज ऑलवेज देयर। वजू का पानी, ही विल रन, ये काम ही विल रन, ये काम ही विल, फॉर एवरीथिंग ही इज टू रन इन टू। सो वो बच्चा जो है, इट वाज मोर अटैच टू हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अटैच हुए हैं। अब सहाबा को अगर कोई चीज चाहिए होता है, तो ये जाके उसामा को कहते हैं, क्योंकि ये जैद का बेटा है ना, पोता जैसा जैद का बेटा है ना, तो ये इससे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी साहबा को कुछ चाहिए, उसामा के पास जाते हैं, अरे उसामा, जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोलो ना, या ये लाओ, या ये बोलो। तो ये ये कहता है उसामा कि क्यों, तुम लोग क्यों नहीं जाते हो? तुम लोग को भी बहुत चाहते हैं ना साहबा, आप सबको बहुत चाहते हैं, तुम क्यों जाके नहीं पूछते? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सब कहते हैं कि उसामा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं, तुम्हें कभी भी मतलब तुम्हें नो नहीं बोलेंगे, तुम्हारा जो है तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, तुम्हारा स्पेशल स्टेटस है, तुम्हारे फादर को भी बहुत ज्यादा चाहते हैं और तुम्हें भी बहुत ज्यादा चाहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद जैद और जैद का बेटा उसामा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ैद को अडॉप्ट कर लेते हैं, बेटा मुँह बोला बेटा मान लेते हैं, और ज़ैद को जो है फ्री कर देते हैं, फ्री करना इन द सेंस गुलामी से आज़ाद कर देते हैं, तो दैट मीन्स अब मर्तबा भी बदल दिया गया है, स्टेटस, अब कुरैश का स्टेटस में आ गए हैं ज़ैद। ज़ैद इज़ नो मोर अ गुलाम नाउ, तो हैसियत बढ़ गई है, तो अब इनको कुरैशी कहा जाता है, बिकॉज़ ही इज़ अगेन द सन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरैशी नाम से जाना जाता है। सो इनका मुकाम जब बढ़ गया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि आप जो है ज़ैनब बिन्ते जहश से जो है शादी करें। ये जो है इनकी फुफुजात बहन है, ओके, फुफू की बेटी है, तो इनसे शादी करें बोल के कौन बोलते हैं, एडवाइस कौन करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिकॉज अब जनरली जो है कुरैश लोग जो है, दे विल नॉट गेट मैरिड टू अ स्लेव, एक गुलाम से शादी नहीं करते हैं। जो भी, बिकॉज अगेन उनका रुतबा भी है ना, दे आर अगेन कुरैशी है, कुरैश टाइप के है, तो डेफिनेटली उन लोग जो है कुरैश टाइप के ही लोगों से शादी करेंगे, ना कि कुछ ऐसा स्लेव से शादी करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करने के बाद उनको टाइटल भी बन जाता है कि
ज़ैद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा है, तो मोहम्मद का बेटा मतलब कुरैश है ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनानी कुरैश है, तो ये भी कुरैश है। तो अब अभी कोई इनसे शादी करने के लिए कोई खामोश मतलब देयर विल नॉट बी एनी स्टेटस गैप। तो फॉर दैट रीज़न लाइक ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह होता है सो दैट ये स्टिग्मा निकालने के लिए कि जो है आज़ाद स्लेव मतलब आज़ाद आदमी को जो है उसका भी इज़्ज़त करें, उससे भी शादी कर सकते हैं। But again, later on, in Sira will go ahead in detail जहाँ पे दोनों की शादी वर्कआउट नहीं होती एंड देन उसके बाद दोनों का डाइवर्स हो जाता है एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब से शादी करते हैं विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ अगेन अल्लाह ताला का हुक्म से अगेन ही गेट्स मैरिड। अब ये देखें, अब ये सब बातें यहाँ पे नहीं बोलूंगी, जब ये वाकया आएगा इंशाल्लाह आगे आएगा वहां पे मैं बोलूंगी इसमें हिकमत क्या है, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे से निकाह कराते हैं, मुंह बोला बेटे से निकाह कराते हैं, वो भी ज़ैनब बिन्ते जहश से। इसमें हिकमत क्या है, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इट, पहली चीज। दूसरा विजडम ये है कि अपने मुंह बोला बेटे से जो अपने बेटे, अब ये बहू बन जाती है ना, ज़ैनब बिन्ते जहश कौन है, बहू बन जाती है। जब मैं बेटा बना लिया हूँ जैद को, ये बहू, बहू से एज पर इस्लाम बहू से शादी करना हराम है ना। बट व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इट। अब इसमें 3-4 विजडम्स है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं बात करूंगी मैं, जब द सिचुएशन मतलब ये आएगा इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल कि किस तरह होगा, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड के ज़ैनब बिन्त जहश से जो है निकाह करने का रीजन क्या था, और कौन से वो जो जाहिलियत के जो रूल्स थे उसको तोड़ना था, जाहिलियत के जो उनके उनके कस्टम्स थे ना, उनके ट्रेडिशंस, वो कस्टम्स को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक अमली नमूना बनाए थे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये है कि जैद को जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी जंग में भेजते हैं, जैद को हमेशा उस जंग का इंचार्ज बनाते थे, हमेशा जैद है कमांडर रहते थे। ओके, बिकॉज ही नोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वेल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर ट्रेन हो रहा था ये लड़का, उनके ट्रेनिंग में जबरदस्त वे में ही वाज ग्रोइंग अप। ओके, तो उसके द सेम टाइम इससे हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जैद को कितना ऑनर किया है, स्टेटस कैसा दिया है, नाम कुरैशी रख दिया है, मतलब अपना मतलब ये नसब के लेवल में भी हाईएस्ट पोजीशन दिया गया है। एट द सेम टाइम ही वाज अगेन the first maula to get the first slave to accept Islam, and at the same time सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो इतना ज्यादा मोहब्बत था कि ओके आगे बोलूंगी मैं। जैद जो है को हर जगह जब भी जंग होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन्हें ही इंचार्ज बनाते थे। अब और जैद का इंतकाल जो है बैटल ऑफ मुता, ये आगे सीरा में हम पढ़ेंगे, ये बैटल ऑफ मुता क्या है, ये कौन सा जंग है, मुता वाला जंग कौन सा है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, नॉट नाउ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैद जो है इनको वहां पे शहीद हो जाते हैं बैटल ऑफ मुता में, जहां पे रोमन्स के साथ इनका ये होता है, द वॉर बिटवीन रोमन्स एंड मुस्लिम्स। रोमन्स अगेन मतलब क्या, कौन है, बाइजेंटाइंस है, क्रिश्चियंस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैद जो है आप लोगों का इंचार्ज है। ओके, आप लोगों का इंचार्ज है मुस्लिम्स का, और एट द सेम टाइम अगरचे जैद को कुछ हुआ, क्योंकि उस ये बैटल ऑफ मुता में जो है 3 लोगों को इंचार्ज बना के भेजे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लेवल में वो ये जंग होने वाला है। ये जंग मामूली जंग नहीं था, इट वॉज मोर खौफनाक जंग था। और एट द सेम टाइम तो क्या कहते, जैद तुम लोग का इंचार्ज है, पूरे मुसलमानों को कहते हैं अगर जैद को कुछ हो गया है तो मेरा कजन जो है जाफर इब्ने अबू तालिब, अब अबू तालिब जो है, अबू तालिब उनके चाचा है, अबू तालिब के चाचा, इनका ही बेटा हजरत अली है, जो 10 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, पालते थे। और अबू तालिब ही जो है उनका बेटा का नाम जाफर है, तो चचेरा भाई है जाफर। तो जाफर इब्ने अबू तालिब जो है ये तुम्हारा इंचार्ज बनेंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया, द थर्ड पर्सन वुड बी अब्दुल्ला इब्ने रौरा। ओके,
रवाहा ये बनेंगे। ये 3 लोग जो है बहुत ख़ास लोग हैं और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो जंग में शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद इमीडिएटली द बैटल जो है दैट वाज़ टेकन बाय खालिद बिन वलीद। खालिद इब्न वलीद जो है यहाँ पे जो है दीन इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ही बिकम्स द चार्ज ऑफ ही बिकम्स द इंचार्ज एंड उसके बाद जो है वो बैटल जीत कर आते हैं। ये क्या है बैटल ऑफ मोता क्या है आगे इंशाल्लाह सीरा में आप जानेंगे। तो ये जो 3 कमांडर्स थे बैटल ऑफ मुता के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं। जब ये न्यूज़ आता है कि तीनों के तीनों लोग शहीद हो गए थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही गमगीन हुए थे। थोड़े साल के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद के बेटे उसामा, जो छोटा बच्चा था 16-17 साल का था, उसको अपॉइंट करते हैं। फिर अगेन और एक-एक बैटल आता है और एक-एक जंग में वो भी रोमन्स मतलब बाइजेंटाइन्स दैट इज अगेन क्रिश्चियंस के साथ एक जंग थी। उसमें उसामा जो 16-17 साल का बच्चा है, 16 कम उम्र का बच्चा है, उसको जो है अपॉइंट करते हैं एज एन इंचार्ज कि ये करेगा। ये कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके इंतकाल हो जाता है। तो अब ये इंतकाल होने के बाद ये जंग चलने वाली है, ओके चल रही थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है दोनों में जो है कशमकश था। देयर वाज अ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये तो छोटा लड़का है, उसामा को किस तरह ये जंग के लिए आप एक्सेप्ट करोगे अबू बकर? ये तो छोटा बच्चा है, 16 साल का लड़का है, ये क्या करेगा? ये कैसा ये आर्मी को लीड करेगा? ये नहीं कर सकता है। तब उसामा मतलब बैटलफील्ड कैसा जाएगा? ये तो इतना छोटा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी कहते हैं कि आई कैन नॉट अंडू अ कमांड। मैं एक जो हुक्म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, उस हुक्म को मैं बदल नहीं सकता, ना मैं पीछे कर सकता हूँ उस हुक्म को। उनका हुक्म था कि ये जो है जो ज़ैद का बेटा जो है उसामा इस जंग में रहेगा, ही विल बी अपॉइंटेड फॉर दिस जंग। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए हैं, कह चुके हैं, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं रहेगी। तो ये अगेन आगे खलीफत के सीरे में आएगा आपको। अच्छा, ज़ैद का और एक ख़ासियत ये है कि ज़ैद इज़ ओनली सहाबी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कुरान शरीफ में उनका नाम मेंशन करते हैं। कौन से वो वाहिद सहाबी है जिसका नाम कुरान शरीफ में है, दैट इज़ ज़ैद इब्न हारिथ। इवन अबू बकर सिद्दीक़ का नाम भी कुरान शरीफ में नहीं है। सहाबी इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। गारे तौर में जो रहते हैं ना फॉर 3 डेज, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है सहाबी आपके साथ ही योर कंपेनियन बोल के रेफर किया जाता है, ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी का नाम। सो जैद इज ओनली वाहिद सहाबी जिसका नाम कुरान शरीफ में दिया गया है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ जैद इन द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे सहाबीस क्या कहते हैं, थोड़े सहाबीस ये कहते हैं कि अगर जैद जिंदा रहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा रहते वक्त ही उनके बैटल ऑफ मुता में उनका इंतकाल होता है। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद तक, अगर वफात तक ये जिंदा रहते थे, तो डेफिनेटली खलीफा जो है इन्हें बना दिया जाएगा, इन्हें बनाते थे। सो दैट वाज द लव दैट ही यूज्ड टू हैव टुवर्ड्स जैद। अब ये क्या हुआ है, बिकॉज ही वॉज देयर, आप इनका इंतकाल होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीकी वॉज देयर, फॉर दैट रीजन उनको खलीफा बना दिया गया है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, द इज्जत और जितनी मोहब्बत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे जैद से। अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये कौन है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका बेटे का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है एक बार अपने बाप से कंप्लेन करते हैं, अपने अब्बा से कंप्लेन करते हैं। कौन? उमर अल खत्ताब से कंप्लेन करते हैं अपने बाप से कि खलीफा कौन है वो टाइम में। और कहते हैं कि ए मेरे अब्बा जान, आप क्या, हाउ कैन यू गिव मी, आप जो है सैलरी मुझे कम देते हैं और उसामा को ज्यादा देते हैं।
आप जो भी जो हम काम करते हैं, काम करने के बाद जो सैलरी आप देते हैं, मेरे लिए काम जो करता हूँ, मुझे सैलरी आप कम देते हैं, लेकिन उसामा को सैलरी क्यों ज़्यादा देते हैं? ये सब लोग करते हैं ना कि सब लोग काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन इसको कम क्यों दे रहे हैं? उसामा इब्न ज़ैद को पैसा ज़्यादा क्यों देते हैं? सैलरी क्यों देते हैं? तो लुक एट द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क्यों मैं ज़्यादा उसामा को पैसा इसलिए ज़्यादा देता हूँ बिकॉज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं उसामा से। एंड दूसरी चीज़ क्या है, सिर्फ़ उसामा से नहीं, उसामा के वालिद से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत तुम्हारे फादर के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसामा से करते हैं कंपेयर टू अब्दुल्ला इब्न उमर, तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा देता हूँ। उसी तरह उनके फादर को भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दैट इज़ ज़ैद इब्न हारिथ बनिस्बत तुम्हारे अब्बा दैट इज़ उमर। उमर से भी ज़्यादा मोहब्बत ज़ैद से करते हैं, इसलिए मैं पैसा उसको ज़्यादा देता हूँ सैलरी। सुभान अल्लाह। अब नाउ जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश विद ज़ैद इब्न हारिथ की स्टोरी। ज़ैद इब्न हारिथ कौन है, उनका जो है मुकाम क्या था, अडॉप्ट के किस तरह किए थे, एंड एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी थी, और उनके औलाद जो है उसामा बिनते ज़ैद, उनका मुकाम क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। The next important चीज इज द बिगनिंग ऑफ द रिविलिएशन। ओके, नबूवत ना, अब यहाँ पे जो है वही नाजिल होना स्टार्ट होएगा। अब यहाँ से जो है द स्टोरी ऑफ वही वही नाजिल होना यहाँ से जो है स्टार्ट होगा। एक फेमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस हदीस है, लॉन्ग हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है नरेट करते हैं, शी टॉक्स अबाउट दिस वन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही किस तरह नाजिल होती थी। खूबसूरत वे में बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फर्स्ट टाइम ऑफ वही देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं। 6 मंथ से ही जो है एक सॉर्ट ऑफ चेंज होना शुरू हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। तो जिंदगी में चेंजेस क्या होना शुरू हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आते थे। उनको वही इन द फॉर्म ऑफ ख्वाब आता था, और जो भी वो ख्वाब में जो ख्वाब आता था, वो ख्वाब जो है दिन में जो है वो पूरा होता था। सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ अ गुड ड्रीम। एक गुड ड्रीम्स, एक अच्छे ख्वाबों की तरह, एक अच्छे ख्वाबों की तरह उन्हें वही आती थी। दिस इज वन साइन। एक साइन क्या है कि नबूवत का जो है आने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट नो अबाउट दिस, ये नहीं पता। अब उनको अलामतें क्या, ये अलामत यू कैन से एज द साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड का साइंस है, ये है कि इनको रिविलेशन, इनको प्रॉफिट बनाया जा रहा था। उनका साइन क्या है, पहली चीज क्या है कि उन्हें गुड ड्रीम्स आते थे, ख्वाब, अच्छे ख्वाब आते थे। दूसरी चीज ये है, ये अपने आप को जो है दुनिया से अलग करना चाहते थे, जहां पे वो अलग से गारे हीरा में बैठ के इबादत करते थे। बहुत ज्यादा टाइम जो है इबादत करने, अकेले रहना पसंद करते थे। दिस इज अगेन अ साइन ऑफ प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड का साइन है, नबूवत का एक एक अलामत है कि ये अकेले जो है, इवन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने आप को अलग करके इसी तरह इबादत करते थे। तो अब ये जो है गारे हीरा में अकेले इबादत करते थे। जब जाते थे अपने साथ खाना पीना लेके जाते थे, और इतना ज्यादा टाइम इबादत करते थे कि खाने देने के लिए उनकी बीवी जो है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, वो जाकर खाना देते थे गारे हीरा में, विच इज वेरी बहुत बड़ा, मतलब वो माउंटेन चढ़ना आसान नहीं है। सो शी यूज्ड टू गो एंड डू इट। गारे हीरा में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम इबादत करते हैं। इबादत करके वापस काबा आके तवाफ करके देन यूज टू गो बैक होम। ये उनका मामूल था। तो दिस इज अगेन अ चेंज इन हिज लाइफ। ये कब हुआ है, 39th ईयर में, उनका नबूवत के 6 महीने पहले जो है ये चेंजेस स्टार्ट हुए हैं उनमें। अब यहाँ पे क्या होता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, कहाँ पे, गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। आकर क्या कहते हैं कि इक़रा। ओके, जब ये कहते हैं कि पढ़ो,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कहते हैं कि पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो उम्मी हूँ, मुझे नहीं आता। फिर अगेन जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें फ़ोर्स करते हैं, मतलब गले लगा के प्रेस करते हैं, गले लगा के प्रेस करते हैं। इतना ज़ोर से प्रेस करते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ो। देन ही सेज मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर अगेन थर्ड टाइम जो है और फर्स्ट टाइम करते हैं, ही सेज मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं आ रहा। सेकंड टाइम अगेन जब अगेन ही सेज जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ो, इक़रा पढ़ो। तो फिर अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं आता है पढ़ना। फिर अगेन थर्ड टाइम इतना जोर से कस के पकड़ते हैं, इतना जोर से पकड़ के ये करते हैं। अब ये नाउ ही सेज कि अब तुम पढ़ो। थर्ड टाइम जब कहा जाता है कि अब पढ़ो कि अल्लाह के नाम से, यहाँ पे जो सूरह अलक आयत नंबर 1 to 5 नाजिल होता है। क्या पढ़ो? इक़रा बिस्मि रब्बुका रब्बिका अल्लज़ी ख़लक़। क्या पढ़ना है? इक़रा पढ़ो, बिइस्मी साथ नाम के, रब्बिका अपने रब के। कौन है रब? अल्लज़ी वो जिसने, ख़लक़ पैदा किया, खलका पैदा किया। अब खलकल इंसान मिन अलक, कैसा पैदा किया अल्लाह ताला? खलका पैदा किया अल इंसान, इंसान को मिन अलक, एक अलक से पैदा किया है। फिर अगेन क्या कहते हैं? इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा मतलब पढ़ो, एंड योर लॉर्ड इज अ मोस्ट जेनरस, मतलब बहुत करीम है अल्लाह ताला। कौन है फिर अगेन? अल्लाह। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लज़ी अल्लज़ी वो जो, अल्लाह वो जो, मतलब वो अल्लाह जो अल्लमा सिखाता है, बिल कलम कलम किससे सिखाया है? कलम के साथ सिखाया है। ओके। अल्लमल इंसानु मालम या आलम। अल्लमा सिखाया है किसे? अल इंसानु इंसान को, माँ जो, लम नहीं, ये आलम वो जानता है, जो चीज वो नहीं जानता हर वो चीज सिखाया है इंसान को। सो दिस इज द फर्स्ट 5 आयतें सूरह अलक के नाजिल होते। दिस इज द फर्स्ट रिवीलेशन दैट हैपेंस। ये जब कैफियत होती है, आप सब जानते हैं गर्ल्स, सो आई विल जस्ट गो लिटिल बिट फास्ट। ओके। ये जब कैफियत होती है तो गारे हीरा में होता है, तो इतना परेशान होते हैं, परेशान होके एकदम जो है वापस अपने घर आ जाते हैं। आके उनका हार्ट बीट जो है एकदम तेजी से धड़कना शुरू होता है। फिर उसके बाद हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और कहते हैं कि कवर मी, मुझ पे चादर डालो, मुझे उड़ा दो, मुझे चादर डालो। बिकॉज ही वाज शिवरिंग, कांप रहे थे, वो दर्द भी था और एट द सेम टाइम इतना स्ट्रेंज चीज हुआ था उनके दिल में, उनके जिस्म से। तो मुझे कवर करो, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुखार हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पता नहीं शायद कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है, तो डर रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब देखिए रोल ऑफ अ वुमन, रोल ऑफ अ वाइफ आता है यहाँ पे। जब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि आप जो है प्लीज परेशान मत होएं, अल्लाह ताला आपसे राजी है, आपसे नाराज नहीं है, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं है, आपको कभी भी अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देता। अब यहाँ पे देखें, द टू थिंग्स ओवर हियर इट इज बीन टॉक्ड अबाउट, ये चीज गौर करें। टू थिंग्स क्या था? पहली चीज रोल ऑफ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपने शौहर के, बेस्ड ऑन शौहर। अब यहाँ पे रिश्तों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, शौहर जब परेशान होके आए हैं, उनको कवर करना, उनको दिलासा दिलाना, उनको फिजिकल कंफर्ट देते हैं फर्स्ट। क्या करते हैं? फिजिकल कंफर्ट देते हैं कि जल्दी जल्दी चादर लपेट देना। फिर उसके बाद उनको चादर लपेट दे के उनको कंफर्ट देने के बाद फिर अगेन बातों से दिलासा दिलाते हैं। जब परेशान होते हैं, पता नहीं अब इनके दिमाग में या क्या आता है, अल्लाह ताला मुझसे राजी नहीं है, अल्लाह ताला मुझे पसंद नहीं करता, या राजी नहीं है, या अल्लाह ताला मैं खफा कुछ कर दे हो गई, शायद मैं कुछ करा, शायद अल्लाह ताला मुझसे नो ही इज नॉट हैप्पी, ये पता नहीं क्यों क्या हुआ है।
तो अब यहाँ पे जो ये कैफियत होती है ना, हर शौहर के साथ होता है कैफियत। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनके अच्छाइयाँ बयान करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, उनको दिलासा दिलाने के लिए क्या कहते हैं, इनके अच्छाइयाँ बयान करते हैं कि आप जो है लोगों के साथ अच्छा रहते हैं, तो आपको अल्लाह ताला कुछ नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्तेदारी निभाते हैं, आप गरीबों का हेल्प करते हैं, आप मज़लूम का जो साथ देते हैं, एट द सेम टाइम जो है जो मेहमान नवाज़ी में बेहतरीन हैं आप, जो भी तकलीफ़ है सब लोगों को हेल्प करते हैं। अब यतीमों का हो, मिस्कीन का हो या गरीबों का हो या बेवा औरतों का हो, सबका ख़याल करते हैं। आपको कुछ होने नहीं देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहेगा, अल्लाह ताला आपको कुछ होने नहीं देगा। तो अब ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अब ये चीज है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आपके लिए और मेरे लिए, लेसन्स। लेट अस गो अहेड विद द लेसन्स आल्सो। फर्स्ट लेसन, जब कभी कभार परेशानी होता है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ह्यूमन बीइंग, बाहर से जब जाके आते हैं, फाइनेंशियल भी हो, जरूरी नहीं फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, या बॉस के साथ कुछ झगड़ा हो, या बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकता है, या रास्ते में कोई हादसा हो सकता है, या रास्ते में कुछ ऐसी चीज देख लिए हैं तो परेशान हो रहे, या बच्चे के बारे में कुछ हादसे के बारे में सोचते हैं जहां पे होता है, परेशानी रहती है बिकॉज हम घर पे रहते हैं, शौहर बाहर रहते हैं, दे कम अप विद सो मेनी परेशानियां, सो मेनी नो प्रॉब्लम्स एंड ऑल। जब आते हैं द फर्स्ट स्टेप, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज अगेन आवर रोल मॉडल एज अ वाइफ फॉर अस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, कंफर्ट करें। अब वो कंफर्ट कैसा वे में करेंगे, अब यहाँ पे शी कवर्स हिम, तो हमारा कैसा रहेगा, कंफर्ट करें। अब ही इज कमिंग, चेहरे पे आपको डिफरेंस मालूम होगा, चेहरे में डिफरेंस मालूम होगा कि कुछ हुए। यू आर नॉट गोइंग टू आस्क हिम, आस्क हिम नहीं रहेगा, पहले पानी देंगे क्या, हाथ पैर हील फ्रेश अप होए तक आप इंतजार करें, हाथ पैर धो लिए, आए पानी दे रहे हैं आप कंफर्ट कर रहे हैं, कैसा वे में कंफर्ट करें, पानी देना हो, लंच देना हो, खाना देना हो, वो खिलाना हो, या यू आर मेकिंग हिम कंफर्टेबल। एनवायरमेंट में फैन रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि गर्मी में बिठा दे रहे हैं, फैन रख रहे हैं, और फैन रखकर एवरीथिंग हाउ ही लाइक्स, के टेबल क्लीन है क्या, टेबल में हर चीज प्रॉपर वे में रखें क्या, हर चीज उनको जैसा पसंद है वैसा वे में यू ट्राई टू मेक हिम फील हैप्पी, वो सब रखे हैं क्या। एनवायरमेंट फर्स्ट थिंग इज मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल, खाना दिए हैं, पानी दिए हैं, एनवायरमेंट अच्छा है, फैन चल रहा है, लेकिन जहाँ पे बैठे हैं दैट प्लेस इज नीट एंड ऑल। अब उसके बाद थोड़ा इंसान जो है परेशानी से ये रहता है, इत्मीनान होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट ही स्पीक्स, पता नहीं आज कुछ, देन यू विल से कुछ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या ऑफिस में, क्या हुआ है भाई, व्हाट हैपेंड टू यू। अब इत्मीनान उनको तसल्ली करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी आस्किंग, अगर आप पूछेंगे तो वेल एंड गुड, और एल्स ही माइट बी टेलिंग यू कि आज कुछ परेशानी था, आज ऐसा है, क्यों चेहरा क्यों ऐसा है आपका, क्या हुआ है, तो ही माइट बी टेलिंग यू कि प्रॉब्लम ऐसा है। द सेकंड स्टेप ओवर हियर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, शी लिसन्स एवरीथिंग, and the response is what is, she gives a positive response, उनकी अच्छाइयां बयान करते हैं। ओके, व्हेन ही सेज कि परेशानी आ गई है, आई थिंक अल्लाह इज नॉट हैप्पी, या पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया है, ऑल ऑफ सडन। अब द सेम वे जब आपके शौहर भी बोलेंगे कि प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है ना, हमारा रोल क्या रहेगा, उन्हें दिलासा दिलाना। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला से नाराज नहीं, अगर मतलब गलतियां भी होते हैं इंसान से, शायद इस गलती से तो अल्लाह ताला माफ करेगा, माफी मांगे, सदका करेंगे, माफी मांगे। दूसरी चीज, अगरचे गलती है, सिचुएशन बेस्ड आई एम टेलिंग यू, दूसरी चीज नहीं, इफ इट ऑल इट्स लाइक दिस, अल्लाह ताला आजमा रहा है, नथिंग विल हैपन। देखिए, आप में अच्छे अखलाक है, अल्लाह ताला जरूर आपका, उनके अच्छाइयां बयान करें, व्हाट ऑल गुड थिंग्स दैट ही डज टू यू, टू योर फैमिली, टू योर सोसाइटी, टू द पीपल, वो जो भी है अच्छाइयां बयान करें, तो अल्लाह ताला आपसे जरूर राजी होगा। तो आप इसके बारे में ये मत करें। द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे खतीजा रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पे खतीजा रज़ियल्लाहु ताला जो है, शी गोज अहेड विद द सॉल्यूशन, यहाँ पे दिलासा दिलाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है। So that is not the solution. So she takes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the solution. Solution क्या था, वर्क़ा इब्ने नौफल के पास जाते हैं। वर्क़ा इब्ने नौफल जो है, इनके
चचेरे भाई है, चचेरे या तायरे भाई है। ओके, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, इब्ने असद, असद के जो है दो बेटे हैं, एक का नाम नौफल है, एक का नाम ख्वालिद है, जो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फादर है। ख्वालिद एक बेटा है और नौफल एक बेटा है, ठीक है, असद के। और नौफल का बेटे का नाम वरखा है, और ख्वालिद का एक बेटे का नाम नौफल जो चाचा का नाम रखा गया है, एक का नाम एक का नाम हातिम है, एंड थर्ड इज व्हाट, खतीजा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप देखेंगे, अब्दुल इब्न अब्दुल उज्जा, अब उज्जा का बेटा इज हसद, असद है। उज्जा कौन है? खुसई का बेटा है। खुसई के तीन बेटे हैं ना, खुसई के अबू दर्द है एक, खुसई के तीन बेटे हैं, दर्द एक है, एक अब्दुल उज्जा है, एंड अब्दुल मुनाफ। ओके, तीन बेटे हैं उनके। तो वो तीन बेटों में से अगेन, तो उज्जा से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे निस्बत यहाँ पे आता है। और खुसई के जो है नेक्स्ट बेटा इज व्हाट, अगेन अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ के थ्रू जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनरेशन आता है। तो दो भाइयों में, जनरेशन्स में खदीजा एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। ठीक है। ओके, सो ये कौन है? वरका इब्ने नौफल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वरका इब्ने नौफल जो है, वो जो क्रिश्चियन है, अगेन वो कैसे वाले क्रिश्चियन है, जो ये जानते थे, ये सीखे हैं ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबें, ईसा अलैहिस्सलाम की किताब को पढ़ने के लिए जो है हिब्रू लैंग्वेज सीखे हैं, पढ़े हैं, एवरीथिंग। और एट द सेम टाइम ये वाकया जब होता है, जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी सेज के ये जो चीज है, जो वही आप पे नाजिल हुई, ये एक्चुअली वही है। ये आपसे पहले वाले पैगंबर, जो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो आपसे पहले वाले पैगंबर है, उन पे भी इसी तरह नाजिल हुई है। और ये जो नाजिल करने वाला पर्सन वाज व्हाट, जिब्राइल है। उनका नाम क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो वही लेकर आता। तो आपके लिए क्या खुशखबरी क्या है? तो आपको जो है इज व्हाट, आप पे वही नाजिल हो रही है। दैट मीन्स आप जो है प्रॉफिट बन चुके हैं। दूसरी चीज ये, इट इज बीन सेड के अगर मैं आपके जमाने में, अगर मैं जिंदा रहता था, तो मैं आपको बचाता था, क्योंकि आपके लोग अगेंस्ट जाएंगे आपके। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मेरे अगेंस्ट क्यों जाएंगे? बिकॉज अबू जहल वाज वेरी काइंड टू हिम, ऑल द पीपल वेरी वेरी काइंड टू हिम। जब तक नबूवत नाजिल नहीं हुई, पूरे लोग बहुत अच्छे थे। मेरे लोग पूरे मुझे इतनी मोहब्बत करते, इतना चाहते, मैं सबका खैर का हूँ, ये लोग मुझे क्यों जिला वतन करेंगे? मुझे क्यों यहाँ से निकाल देंगे? मुझ पे क्यों टॉर्चर करेंगे? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेज कि जो भी प्रॉफिटहुड में आए हैं, जिसको भी नबूवत मिली है, जो भी दीन इस्लाम फैलाते हैं, सभी के साथ उनके कौम लोग इसी तरह किए हैं, तो आपके साथ भी इसी तरह करेंगे। तो मैं, लेकिन आई वांट यू टू बी, आई वांट मी टू बी विथ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपके साथ रह के आपके हक में लड़ना मैं पसंद करूंगा। सो दिस इज द थिंग दैट वर्का इब्ने नौफल स्पीक्स। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, गारे हिरा के बारे में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है टॉप जबल नूर कहा जाता है। गारे हिरा को जबल नूर कहा जाता है। देखिए गारे हिरा को गौर से देखें, ये देखिए कितना छोटा है। ओके, कितना छोटा है अंदर आने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं बैठ सकते। और यहाँ से जो है काबा दिखता है। ये किस तरह बनाया गया है, इसका खासियत क्या है? ये केव एक ऐसा टाइप का होल है, एक जहाँ पे एक इंसान बैठ सकता है, झुक के बैठ सकता है, ठहर नहीं सकता। एक ही आदमी के लिए है जगह, यहाँ पे 4-5 लोग जाके नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी के लिए है जगह। और ये पोजीशन ऐसा है कि यू आर बीन फोर्स टू नो फेस द किबला, किबला के तरफ ही रह के आप पढ़ सकते हैं, दूसरे तरफ मुड़ नहीं सकते, दूसरे तरफ नहीं मुड़ सकते, सिर्फ किबले की तरफ ही आप जो है मुड़ सकते हैं। और इब्ने इशाक मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरा लिखे हैं, इब्ने इशाक इज द फर्स्ट पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरा लिखे, मतलब उनके बारे में हदीसें लिखे हैं, एंड ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम्स में लिखे हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है इट वाज बीन रिवाइज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट इब्ने इशाक कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब वाज द वन हु डिस्कवर्ड इट। ये कौन लाए थे? अब्दुल मुत्तलिब है जो है, ये जो है डिस्कवर किए थे, गारे हीरा को डिस्कवर किए थे। एंड ये भी जो है, जब भी उनको मेडिटेट करना दिल बोलता था, अल्लाह ताला से बातें करना दिल बोलता था, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ही इज टू गो टू गारे हीरा। ठीक है, यहाँ पे जाते थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मोस्ट ऑफ द टाइम खाना-पीना कुछ लेके जाते हैं और रात और दिन रहते थे। ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, कभी-कभार 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन इस तरह रात भर रहते थे। दिन-रात रहते थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खाने-पीने के लिए जो है उनकी वाइफ अब यहाँ पे देखिए खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है कितना हेल्प करते हैं। अब देखिए देयर इज़ अनदर वन वर्क़ा इब्न नौफल के बारे में कहना चाहती हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है शौहर को कम्फर्ट करते हैं पॉजिटिव वे में उनको फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव मतलब उनके नेकियों के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला दिलासा दिलाते हैं एंड देन सॉल्यूशन के पास लेके जाते हैं। उसी तरह अब हमारा रोल वे में क्या कर सकते हैं दैट व्हाट ऑल आई टोल्ड यू उसके बाद जो है व्हेन यू कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक ऑफ द सॉल्यूशन कि ये अगर आप हो सका तो आप बॉस से बात कर लें। अच्छा हो सका तो ये देखें, अच्छा यहाँ पे जाएँगे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लुक आउट फॉर द सॉल्यूशंस से इसका ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं? किसी के पास जाके पूछेंगे क्या? समवन कैन गाइड अस कहीं जाएँगे क्या? कोई गाइडेंस देगा या ये आदमी आदमी से बात करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो ये गिविंग इन आइडियाज़ मशवरा करना, आइडियाज़ देना सो दैट द प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस मतलब सुकून महसूस कराने के लिए। दैट वुड बी अगेन आवर रोल व्हेन वी टेक इट फ्रॉम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सही मुस्लिम की एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बिफोर द रिवलेशन केम टू मी मतलब ये जो वही नाजिल होने से पहले मैं देखा हूँ ये भी क्या है साइंस ऑफ अलामतें मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की अलामतों में एक अलामत ये भी था कि जो पत्थर थे ना पत्थर स्टोन्स रॉक्स ये पूरे उनको सलाम करते थे। मैं जहाँ पे भी जाता था पत्थर और रॉक्स जो है मुझे सलाम करते थे। तो इवन आज भी मैं वो पत्थरों को, वो रॉक्स को मैं आज भी पहचानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सलाम करते थे। सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ अनदर साइन ऑफ नबूवत। नबूवत के साइंस में एक साइन क्या था कि गुड ड्रीम्स आते थे। दूसरा साइन क्या था कि अपने आप जो है अलग-अलग होना पसंद कर रहे थे, सेक्लूड होके अलग से होकर इबादत करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम अकेलापन में इबादत करना शुरू कर दिए थे। दैट वाज़ अनदर साइन। द थर्ड साइन वाज़ व्हाट इज़ अगेन के जो है सलाम करते थे। पत्थर और दरख्त, पत्थर ऑल दिस थिंग्स जो है उनको सलाम करते थे। ओके तो ड्रीम्स वाज अ मेन चीज एंड एट द सेम टाइम दिस इज अगेन जो भी ड्रीम आता था खतीजा रज़ियल्लाहु ताला कहते थे अनहा कहते थे कि जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रीम करते थे वो ड्रीम जो है सही आता था और सही बुखारी में आता था कि पीरियड ऑफ टाइम जो है 6 मंथ्स के लिए ओके पीरियड ऑफ टाइम जो है 6 मंथ्स के लिए जो है ये कंटिन्यूस उन्हें ड्रीम्स आते गए थे उसके बाद जो है फॉर अ वाइल के लिए थोड़ा रोक दिया गया था पॉज हो गया था ओके और फर्स्ट रिविलेशन वही जब नाजिल होती है वो है इन द मंथ ऑफ रमजान जो सूर्य अलग का जो पहले 5 आयत नाजिल होते हैं वो है इन द मंथ ऑफ रमजान ठीक ओके अब ये नेक्स्ट चीज इज व्हाट ये सब क्यों हो रहा था ऑल ऑफ सडन अल्लाह ताला क्यों किए थे ही वाज नॉर्मल एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल ऑल ऑफ सडन ये चेंजेस क्यों आ रहे थे अल्लाह ताला एक बड़ी चीज एक बड़ा मिशन के लिए एक अहम काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिपेयर किया जा रहा था एक अहम काम एक अहम मिशन के लिए तैयारी हो रही थी सिर्फ तैयारी ऐसी नहीं कि सिर्फ जिस्मानी स्पिरिचुअली दैट्स वाइड उनको अलग कर दिया गया था मतलब उनको शौक आया था कि मैं अकेला इबादत करूंगा मुझे दुनिया के साथ नहीं मुझे अकेले रह के इबादत करना है तो स्पिरिचुअली उनको स्ट्रांग बनाते गया था साइकोलॉजिकली ट्रेन करते जा रहे थे कि किस तरह ये और एट द सेम टाइम जो है ये कहते हैं ना कि नबूवत का ये जो है आसार उनमें महसूस होना शुरू हो गया था जहाँ पे ड्रीम्स आने लगना हो और पत्थर उनसे बात करते थे सलाम करते थे जहाँ पे वो सीखते सुनते थे करते थे तो इट इज अगेन अ साइन टू सेट एक आगाज था कि एक बड़ा मिशन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दिया जा रहा था उसके लिए तैयारी किया जा रहा है उसी तरह देख दिस इज व्हाट एक तैयारी होने के लिए कैफियत कैसी रहती है देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रायल हमारी जिंदगी में भी
हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभार ऐसा सिचुएशंस आ जाते हैं कि मोर एंड मोर ट्रायल्स देता अल्लाह ताला, तकलीफ़ें देना हो, हर वो चीज़ तकलीफ़ें दे तो शायद अल्लाह ताला आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है आने वाले चीज़ के लिए। वो आने वाला चीज़ वुड बी अ बिग सैलाब भी हो सकता है, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग रह के डट के मुकाबला कर सकते हैं, या एक खुशखबरी भी हो सकती है, या एक ज़िम्मेदारी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से वन थिंग गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग, इनफैक्ट आप सब लोग जो है क्लास में जो है, ऑल द पीपल यू नो व्हाट इज द थिंग दैट इज फोर्सिंग यू टू कम टू द क्लास? दिस इज नॉट अ स्टोरी। एक चीज बोलूंगी, ये कहानियां किस्से कहानियां नहीं है, चलो टाइम पास करेंगे, मजा आ रहा है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ मजा, इट इज नॉट द मैटर ऑफ टाइम पास, इट इज नॉट द मैटर ऑफ लाइक चलो चलते हैं क्लास में देखेंगे क्या होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें कुछ खासियत है। विदाउट अल्लाह's हेल्प, विदाउट अल्लाह's चूजिंग यू, आप क्लास में नहीं बैठते। आप अपना काम सब कुर्बानी करते हुए, अपना वक्त हो, अपना काम कुर्बान करते हुए आप आके क्लास में नहीं बैठते। अल्लाह हैज चोजन यू फॉर हिज वर्क। अब इसमें कुर्बानियां जाने। अब आपका क्लास में आना, यू आर सिटिंग डाउन फॉर द क्लास, उसका चाहे वो आप लोग नोट्स लिख रहे हैं या आप लोग सुन रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं, ही इज चूजिंग यू फॉर सम अदर पर्पस। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अल्लाह ताला, अब यही चीज ना, अल्लाह ताला ये सब कर रहा है मेरे से, मुझे ऑल ऑफ सडन मुझे क्लासेस में आना इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, मुझे सीखने का शौक है। ये दिल में मोहब्बत डालना, दिल में शौक पैदा करना, दिल में ऐसे चीजें डाल देता है जहां पे हमारे जो तर्जे अमल में डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। वाई बहुत सारे लोगों को जो है क्लासेस में ही आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार आयतों में आंसर्स मिलते हैं, कभी कभार कोई लेक्चर में आंसर मिलता है, हमारे दिल की कैफियत जो है उसका जवाब हमें कभी कभार मिल जाता है। वी नेवर नो, we never know what will is going to happen. So basically is what he Allah Ta'ala ka, he again from his wisdom itself you have come down over here, आपका बैठना, आपका वक्त लेना, at the same time सीखना समझना, हर वो process there is and inshallah going to be a change in you. ये एक चेंज है, आपको तैयार कर रहा है अल्लाह ताला कुछ और मकसद के लिए। अल्लाह नोज व्हाट इज दैट मकसद। आप में तैयारी आपके अखलाक के हिसाब से, आपके किरदार के हिसाब से, आपके अखलाक के हिसाब से कुछ ना कुछ आपके दिल दिमाग में जाएगा, एंड स्लोली आप में चेंजेस आएंगे। इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस के थ्रू सम अदर काम लेगा, कुछ और काम लेने के लिए आपको अल्लाह ताला तैयार करा है। वी नेवर नो वो राज क्या है। हर एक इंसान के जब आप आते हैं दो क्लास में, नीयत अलग अलग है। आपकी नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला देगा आपको, आपकी नीयत क्या थी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो आपका नीयत ऑफ कमिंग डाउन फॉर द क्लास इज व्हाट, बेस्ड ऑन दैट वन वो काम के लिए आपको तैयार करेगा अल्लाह ताला। सो एवरी वन के लिए तैयारी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रॉन्ग इन ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज अगेन द प्रोसेस ऑफ वी पीपल। हर वो छोटी छोटी चीजें ऑफ सीरा में, हर वो चीज को लेना, अपने आप में ले ढालना इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द लेसन्स वी टेक फ्रॉम दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इससे क्या हम सीखते हैं, क्या चीजें मैं लूंगी। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए, आइडियल वाइफ कैसा रहना चाहिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल हस्बैंड कैसे रहते हैं। उसी तरह जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, उन अनहु के बारे में, जैद उनका स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए। मोहब्बत, उनकी आदतें, उनकी मोहब्बत, हाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज विद हिम। उसामा के बारे में जब आता है, हाउ इट इज। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब सोचते हैं कि किस तरह अपने बेटे को दिलासा दिलाते हैं कि आपसे ज्यादा जो है उसामा से मोहब्बत करते हैं, और आपके वालिद से भी ज्यादा जो है जैद से मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक्सेप्टेड थिंग है। दे हैव एक्सेप्टेड के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स नो जैद दी मोस्ट। ये एक्सेप्टेड है, पूरे सहाबा से एक्सेप्ट करते हैं। और काम भी कराना है तो उसामा को कहते तुम जाके बोलो ना, तुम्हारी बात मानेंगे। सो दिस इज द थिंग, द लव एंड अफेक्शन दैट ही हैज। सुभान अल्लाह। तो देयर आर मेनी थिंग, दैट इज व्हाट आई हैव टू से, दैट सीरा में सिर्फ सुनना नहीं है, अमल के पॉइंट्स पे लिखते जाएं और अपने लाइफ में जो है ढालते जाएं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू लर्न मोर थिंग्स। और इंशाल्लाह गर्ल्स,
कल की क्लास जो है 1 आवर बिफोर रहेगा आप लोगों को, इंशाल्लाह 9:30 रहेगा, बिकॉज एवरी ट्यूसडे आई हैव अनदर क्लास एक्चुअली, तो दैट वुड बी फॉर 3 months. उसके बाद इंशाल्लाह आफ्टर दिसंबर आई थिंक आई विल बी बैक टू द सेम टाइमिंग्स. सो फॉर 3 months आई हैव अनदर क्लास, सो 9:30 इंशाल्लाह रहेगा हमारा. सो ऑल बी ऑन टाइम, सो दैट ऑन टाइम में इंशाल्लाह आई ट्राई टू फिनिश ऑफ एन आवर. ठीक है, चलो विल एंड द क्लास. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.